नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। मुंबई सफाई कर्मचारी ने सोसाइटी प्रबंधक और कॉन्ट्रैक्टर पर वेतन कटौती व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मुंबई अंधेरी पश्चिम के लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थित श्री लक्ष्मी प्लाजा परमिसेस को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में कार्यरत सफाई कर्मचारी प्रवीण नफा सिंह भोट ने सोसाइटी की प्रबंधक इजू अख्तर अंसारी और कॉन्ट्रैक्टर बाला किशन चांवरिया पर वेतन में कटौती कर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवीण नफा भोट का कहना है कि वे वर्षों से इस सोसाइटी में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें तयशुदा वेतन समय पर और पूरी राशि में नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उनके दिवंगत पिता जो इसी सोसाइटी में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, उनके साथ भी अन्याय हुआ और उनके वैध अधिकारों का हनन किया गया। प्रवीण भोट का कहना है कि सोसाइटी प्रबंधन और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जानबूझकर वेतन में कटौती की जाती है, जबकि रजिस्टर में पूरी राशि दर्शाई जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कटौती भ्रष्टाचार के उद्देश्य से की जाती है और इसका लाभ कुछ चुनिंदा लोगों को पहुंचता है। जय हिंद दोस्तों, T24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। कहते हैं कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। लेकिन आज यहाँ पर ये जो सोसाइटी आप देख रहे हैं लक्ष्मी प्लाजा के अंदर, ये इंसान जो इतने सालों से इसके पापा ने काम किया है, आज ये काम कर रहा है। ये सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका हक मार रहे हैं। आइए पूरी जानकारी क्या है और पूरी सच्चाई क्या है, इनसे जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण नफा सिंह भोट है। मैं यहाँ पे स्वीपर का काम कर रहा हूँ और मेरी डैडी कुछ कारणों की वजह से डेथ हो गई उनकी। कारण ये था कि मेरी डैडी को 15 नवंबर 2024 को इन्होंने निकाल दिया गया था यहाँ से काम से निकाल दिया गया था कि उनका उम्र ज़्यादा हो गया करके। और नॉर्मली एक दो बाथरूम बना करा था, तो वो आते जाते रहते थे और उनको आश्वासन ये दिया गया था कि आपको जो भी आपने सर्विस की है। अभी पापा ने कितने साल काम किया यहाँ पे? मेरे पापा ने यहाँ से तो 95 से काम कर रहे हैं। जब से बिल्डिंग की जब शुरुआत हुई थी तभी से बन रही है। 2001 में सोसाइटी पूरी बिल्डिंग बन के हो गई। 2001 में पूरी बिल्डिंग बन के रेडी हो गई थी। उसके टाइम पे बिल्डर के अंडर में थी। 2008 में इन्होंने सोसाइटी अप्रूव करवाई थी। 17 साल हो गए। और उसके बाद में 2014 से इलेक्शन पे कमेटी बनी थी पूरी बराबर कोपर कमेटी। 11 साल हो गए। तो उसके माध्यम से बीच में मेरे डैडी के अंडर में टॉयलेट दिया गया था, कॉमन टॉयलेट सफाई करने के लिए। तो अब भी दिसंबर 2024 को गए साल में बाथरूम रिनोवेशन में डाला गया था, जिसकी वजह से मेरे डैडी को कहा था कि आप यहाँ से हट जाइए, आपको घर पे बैठिए, आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं। और उसकी सैलरी नहीं थी। मेरे डैडी जो दिन में 200-300 जो कमाते थे, जो इतने साल 11 साल या 17 साल आपके पापा ने सर्विस दी, उसको कोई पेमेंट नहीं दी है? कोई पेमेंट नहीं दी। अच्छा, कोई 10-20 रुपए तो वही लेते थे, वो सफाई करते थे। और यहाँ पे जो मैनेजर है इजू अख्तर अंसारी, वो हमेशा धमकी देना पापा को, धमकी देना, एकदम गंदे वर्ड को यूज करना, अभद्र भाषा यूज करते थे। हम लोग के साथ में भी परेशान करके रखती थी। कमेटी को भी ये चीज मैंने कई बार बोली तो वो सुनते नहीं थे। अभी भी इन्होंने मेरे डैडी के साथ में 25 तारीख 6 महीना 2025, ये 2 महीने पहले की बात है, 6 माले पे जो बंदे को जो अभी 1 तारीख को बिठाया गया था, जुलाई को 1 तारीख को बातों को ओपन किया था, उस औरत को लेके जब ऊपर सेक्रेटरी के पास में गई थी, जिनका नाम निखिल है, उन्होंने उस चीज को अप्रूव करवा के जब नीचे उतरी तो मेरे डैडी के सामने उन्होंने ये कहा कि आप अपना 1 तारीख से काम शुरू करना। और ये आदमी जो टॉयलेट में जो बैठा है, हम लोग ने उसको निकाल दिया है। अगर कुछ झगड़ा भी करेगा या अपना हक मांगने भी जाएगा तो मेरे पास में सोसाइटी के पास इतना पैसा है कि 5-6 लाख रुपए उसके मुंह पे फेंक के उसको यहाँ से फेंक देंगे, भगा देंगे। तुम अपना काम शुरू रखो। ओके, किससे कहा? ये मेरे डैडी को कहा था। अच्छा, वेरी गुड। और मेरे डैडी ने हम लोग को कुछ नहीं कहा था, ना बताया इसके बारे में। उनकी तबीयत थोड़ी। आपको कहीं पता चला पापा को निकाला? कैसे पता चला आपको? और मुझे पता तब लगा जब यहाँ पे यूनियन का लेटर आया था, जो मेरे डैडी ने अप्रूव किया था। हम लोग को इसके बारे में कोई पता नहीं था। 30 तारीख को यहाँ पे दिया गया था और इन लोग ने मुझे बताया 2 तारीख को। वेरी गुड। कि तुमने ये काम किया, तुमने ये चीज कंप्लीट यूनियन में डाली है। मैंने इनको बताया कि मुझे पता नहीं है, ना मुझे इस चीज के बारे में मालूम है। जब यूनियन के बंदे आए
तब आप लोगों को मुझे बुलाना चाहिए था, बराबर, सही बात, जो इन लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। बराबर। तभी मैंने उनको आश्वासन दिया था कि जो उसका मेरा रेडी का काम है मुझे दे दीजिए। उसके माध्यम के बीच में मैंने उस औरत से मिला था, मैंने बात, उस औरत ने खुद मुझे कहा कि बेटा मुझे ये काम तब मिला है, मैंने 10,000 रुपये कमीशन, यहाँ की जो मैनेजर है ईजू क्या नाम अख्तर बताया उस औरत अंसारी, को? ईजू अख्तर अंसारी, हाँ, उसने पैसे लिए हैं ओहो, और वो हर काम के पीछे वो मुझसे पैसा लेती है। कमीशन बेसिस। हाँ, वो मेरे भी एक सोसाइटी में काम करती है और मुझे वो वहाँ से मिले, मुझे पैसे दिए। और जो लेडी जो बेटी है उसका नाम है बाला किशन चावरिया, ये कौन है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेगी बेटी। और मैंने यहाँ तक पता लगाया है और जिसके भी काम पे जाके इस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है उनके साथ में ऐसा ही घटना घटी है। उसमें से कुछ बंदे ऐसे भी हैं, शास्त्री नगर में एक बंदा था, उसका नाम था याद नहीं आ रहा है, उसने भी उसका काम ऐसे छुड़ा दिया गया था। उसने उसी टाइम पे जो काम करते हैं उनका काम छुड़ा के उसमें से कमीशन लेते हैं, कमीशन लेती, वो बेचारी की भी डेथ हो गई। तो इसी कारण आपके पापा बीमार हुए थे? मेरे पापा बीमार हो गए थे। मैंने 12 तारीख जून में जुलाई की 12 तारीख को मैं कोपर नगर वाले हॉस्पिटल में लेके गया था। हाँ, तो वहाँ पे लेके गया, मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि इनको कुछ भी नहीं है, हल्का से बीपी इनका बढ़ा हुआ है, बराबर, या तो कुछ टेंशन की वजह से या फिर कुछ बराबर। और मैं डैडी को तो उन्होंने तो पूछा 12 तारीख को, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ में इन लोगों ने ऐसा किया करके। तो काम छूटने के कारण आपके पापा की तबीयत खराब हो गई? मेरे काम उनको निकाला गया, उनको उनका हक दिया नहीं गया। जो उन्होंने काम किया जितनी साल जी, उन्होंने अपना जवानी निकाल दिया, अपना बुढ़ापा निकाला यहाँ पे। 17 साल लाइफ का बहुत बड़ा चीज होता है। 17 साल सोसाइटी को बंद के हो गया। और यहाँ तक देखा जाए अगर बिल्डिंग की अगर सर्विस की बात करें, जिसने काम किया है, कम से कम 28 से 30 साल के ऊपर उन्होंने काम किया है 95 से 2005 तक। बराबर। जब से बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जब जैसे बिल्डिंग बनी तब से यहाँ पे अच्छा, काम अभी आप इस बिल्डिंग में काम करते हो? हाँ, मैं इस बिल्डिंग में काम करता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ पे सफाई का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपको उसी पेमेंट मिलती है? मुझे उसकी पेमेंट बहुत कम मिलती है। मैंने नवंबर की 14 तारीख को मैंने लेटर दिया था, एक दिन पहले, जब मेरे डीडी से निकालने से एक दिन पहले मैंने मेरे सैलरी का इंक्रीमेंट का लेटर दिया था। तो इन्होंने लेटर लिया जरूर, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाई। वेरी गुड। और जैसे ही मैंने लेटर जब दिया ना, उसके ठीक एक दिन बाद इन्होंने मेरे डैडी को निकाल दिया। और मुझे रिसीव का जो स्टेम लगा के मुझे रिसिप्ट बहुत लेट दिया गया, उसकी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। जी, बराबर। मैंने रखी थी संभाल के, मेरे पास वो शायद घर पे रह गई है। कोई बात नहीं, अब हमें बाद में दे सकते हैं। अभी आपकी पापा ने इतना साल यहाँ पे दिया है, जी। उसके बाद ये काम किसी और को दिया है जिसपे 10,000 में दलाली खाते हैं। जी जी। हमारे चैनल के थ्रू ये मैनेजमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं इस मैनेजमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी गरीब के साथ अत्याचार मत करो। आज आप लोगों ने मेरे साथ में किया, कल किसी और के साथ भी करोगे। और यहाँ की मैनेजर जो है ईजू अख्तर अंसारी, वो तो क्लियर कट मुझे बोल के रखी है कि मैं इन लोगों को भी दिवाली से पहले निकालूंगी। वेरी गुड। किसी गरीब का हक आज मेरे डैडी के साथ में किया, 2 महीने बाद में मेरे साथ में घटना होने वाली है। तो ये चीज ईजू ने पहले ही मुझे बोल दी गई। मतलब आप ये चाहते हैं जो आपके पापा काम करते थे यहाँ पे, हाँ। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो आपको दिया जाए, आप अपनी ईमानदारी हाँ, से वो काम करेंगे। मैं बराबर। अपने नजर का इससे आगे से काम आपको मिलता है। जो बाथरूम में मुझे सोसाइटी 1 रुपया नहीं देती थी, आज वही सोसाइटी उस औरत को 15,000 रुपए दे रही है। तो वो 15,000 की सैलरी आपके पापा को देने में इनको क्या तकलीफ थी? उनको तकलीफ थी, तभी तो नहीं दे रहे थे ना, वो निकलना चाहते थे। तो आप ये चाहते हैं कि गरीब आदमी को, जो आदमी जूना हो जाता है ना, तो उसको लोग दबाते हैं, और दबाने का रवैया यही होता है। तो आप चाहते हैं कि आपके पापा की जगह पे आपको नियुक्त किया जाए? मुझे नियुक्त किया आप मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहता हूं, मेरा रोजगार मार दिया था। सही बात है, आप मेरे मेहनत डैडी करके, को, मेरे डैडी इस चीज में लिए खत्म हो गए, कल को हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, हम लोग कहाँ जाएंगे? सही बात है, आप मेहनत करके अपनी पगार लेना मैं चाहते हैं। अपना हक मांग रहा हूँ, अपने डैडी का हिस्सा मांग रहा हूँ। जो मेरे डैडी ने यहाँ पे जो अपना कीमती समय सोसाइटी को दिया, अपना पसीना निकाल के जो इस बिल्डिंग की जो सर्विस करी है, इसकी जो सेवा करी है, उस सेवा को लोगों ने योगदान भी नहीं दिया है। तो हमारे चैनल से ये भाई साहब यही बताना चाहते हैं कि जो इनके पापा के साथ हुआ है वो इनके साथ नहीं हो, और एक काम मांगना चाहते हैं जो पिछले 15-20 साल से इनके पापा करते आए हैं। देखते हैं अभी इस मैनेजमेंट से इनकी मांग कहाँ तक इन लोग सुनते हैं। हम अंत तक जाएंगे और इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हक दिलाना सबका अधिकार है। मैं क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद खान, TV 24 न्यूज़ के लिए अंधेरी
क्या नाम है जगह का? लोखंडवाला। अंधेरी लोखंडवाला। जय हिंद। प्रवीण भोट ने इस संबंध में कई बार मौखिक और लिखित शिकायत करने की बात कही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग से इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मुंबई अंधेरी से क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद AR खान की रिपोर्ट।